सभी भैयाओं का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हम चुंबक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लौह अथवा तथा लौहयुक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब लोहे या लोहे से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है। चुंबक के गुणों की बात करें तो चुंबक में दो ध्रुव, पहली बात तो चुंबक में क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी। ऐसा होता है चुंबक, जैसे इस टाइप में अगर है तो एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है? साउथ होता है। अर्थात एक उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान ध्रुव है वो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक, अब देखो ये चुंबक का बना हुआ, ये एक नॉर्थ है यानी उत्तरी और ये साउथ है दक्षिणी। तो स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर संकेत करता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर। कई बार जो दिशा संकेतक है उसमें भी चुंबकीय सुई लगी होती है और वो जिधर नॉर्थ पोल होता है उधर वो उत्तरी दिशा होती है और जिधर दक्षिण ध्रुव होता है तो दक्षिण दिशा होती है। दिशा सूचक के रूप में भी हम चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। तो दिशा जानने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की। देखो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो टेस्ला है। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण व राशि दोनों होते। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिमाण व राशि दोनों। भाई चुंबक कहीं रखी होगी तो चुंबक अपनी ओर लोहे या लोहे संबंधित वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो उसकी कुछ एक लिमिट ही होती है, उतनी दूर तक की तो आकर्षित कर सकती है। तो वो जो क्षेत्र है जहाँ तक की वस्तुओं को अपनी आकर्षित कर सकती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो टेस्ला है। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। और चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को काहे से? दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की बात करें तो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर के दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे ये एक चुंबक है, ये यन है, ये यस है, ये यन है ऊपर वाला और ये नीचे यस है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होंगी उत्तरी ध्रुव से प्रकट होगी दक्षिण, ऐसे जाएंगी उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर के दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, अभी हमने आपको बताया। जैसे ये है तो ये ऐसे जाएंगी तो एक बंद वक्र के रूप में है ना, हाँ, बंद वक्र के रूप में होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। भाई जब ऐसे जाएंगी रेखाएं तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? ऐसे इसमें मिल जाएंगी, यूं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी एक दूसरे को। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाएं निकटतम कोण के द्वारा दर्शाया जाता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि जो विद्युत धारा है वो क्या करती है? वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हैंस
उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब कुछ नियम है, जैसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका जो अंगूठा है, ये वाला अंगूठा विद्युत धारा को संकेत करता है हो। आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। तो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, यहाँ पर जो अंगूठा है ये क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा, और जो अंगुलियां हैं वो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये क्या है, ये दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, उंगलियां बता रही। और ये चालक, ये अंगूठा क्या कर रहा, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। ये क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेती वृत्तों के रूप में दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से सूचित की जा सकती है। चालक के नज़दीक वृत्त निकट निकट होते हैं। ये आपका हम लोग बात करते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, देखिए जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि स्थायी चुंबक में आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है।